हेलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की कहानी। ये भूतिया वाक्य एक ऐसी प्रेत आत्मा की सच्ची कहानी है जो लोगों को भ्रम में डालकर अपनी ओर बुलाती है और फिर उन्हें पानी में खींचकर मार डालती है। यह बात तब की है जब मैं अपने गांव में रहती थी। अब मैं जॉब करती हूँ, इसलिए अब मैं शहर में रहती हूँ। तो बात कुछ ऐसी है कि मैं अपने गांव में जिस स्कूल में पढ़ती थी उसके पास एक बावड़ी थी। जो लोग बावड़ी के बारे में नहीं जानते उन्हें बता दूं कि यह पानी का एक स्रोत होता है। यह बावड़ी बहुत पुरानी है और इसमें जो पानी है उसका इस्तेमाल कोई नहीं करता है। इस बावड़ी के आसपास कई सारी झाड़ियां आदि उग चुकी हैं। इस बावड़ी के चारों ओर सीढ़ियां और उन पर काई जमी हुई है। इस बावड़ी के आसपास कोई नहीं जाता और जाना तो दूर, कोई इस बावड़ी के रास्ते का इस्तेमाल भी नहीं करता। ऐसा भी नहीं है कि कोई बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करता। कुछ लोग जाते हैं इस रास्ते पर केवल दिन में, और वो भी केवल 2 या 3 लोगों के समूह में। कहते हैं कि इस बावड़ी के अंदर एक ऐसा भ्रमजाल है जो लोगों को अपने वश में कर लेता है और उन्हें इस बावड़ी के पानी में अंदर डुबा देता है। और इतना ही नहीं, मरने के बाद उस व्यक्ति की लाश तक का पता नहीं चलता। कुछ दूसरे लोगों का मानना है कि इस बावड़ी में एक खजाना छुपा हुआ है और जो कोई भी उसे लेने जाता है वो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। ऐसा हमारे यहाँ के लोग कहते हैं। पर मेरे साथ एक खौफनाक वाक्य पेश आया जो इस दोनों बातों का खंडन करता है। एक दिन मैं शाम को घर के लिए सामान खरीदकर वापस घर लौट रही थी, तो मैंने सोचा कि उस बावड़ी के रास्ते से ही निकलती हूँ क्योंकि वो छोटा रास्ता था। तो मैं उस रास्ते से जाने लगी। उस समय शाम हो चुकी थी और केवल थोड़ा थोड़ा उजाला था, और अब उस बावड़ी के किनारे से निकल रही थी कि तभी मैंने देखा कि एक आदमी उस बावड़ी की सीढ़ी पर खड़ा बावड़ी के पानी की ओर देख रहा था। मैं भी चलते चलते उसी को ही देख रही थी कि तभी वो मेरी ओर देखने लगा और हंसने लगा। मैं ये देखकर चौंक गई कि यह आदमी उस जगह पर क्या कर रहा है। कुछ 2 कदम चलने के बाद मैंने देखा कि वो आदमी अपने घुटनों के बल बैठकर बावड़ी के पानी में किसी को देख रहा था। तभी बावड़ी के अंदर कुछ हलचल हुई और बावड़ी से एक भयानक सा दिखने वाला आदमी, जिसके शरीर पर मांस तक नहीं था, केवल हड्डियां थीं, उस आदमी को खींचकर पानी में ले गया। ये देखकर मैं काफी डर गई और 1 सेकंड के लिए मैंने उस आदमी को बचाने के बारे में सोचा, पर दूसरे ही सेकंड में मैं उस जगह से तेजी से भाग गई। मुझे उस आदमी के डूबने से ज़्यादा इस बात से डर लग रहा था कि वो खूंखार आदमी कौन था जो उस बावड़ी के पानी से निकलकर उस आदमी को खींचकर अंदर ले गया। जब मैं घर पहुंची तो मैंने सभी को उस घटना के बारे में बताया। उन्होंने सबसे पहले मुझे खूब डांटा और कहा कि किसने तुम्हें उस रास्ते से आने को कहा था।